आप सबों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे और आनंदित होंगे। आज इस सुबह की प्रार्थना में आज बाइबल के 5 वचन यदि आप सुनते हैं, आपके जीवन में अद्भुत काम होगा। प्रभु आपके जीवन में खुशहाल लाएंगे, घरों में सुख शांति मिलेगी, परिवार में सुख शांति मिलेगी। यदि परमेश्वर का यह 5 वचन ध्यान से सुन करके उसे विश्वास करेंगे, उस वचन को विश्वास करेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोगों से यह बात मुझे बताना पड़ रहा है कि जो मसीह लोग हैं और जो बपतिस्मा ले चुके हैं, उन लोगों को किस तरह से विश्वास करनी होगी, परमेश्वर पिता पर किस तरह से विश्वास करनी होगी। आज के इस वीडियो में परमेश्वर की हर एक बातों को इस सुबह की प्रार्थना में आज हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर इस संसार में जब हम लोगों को भेजे, उस समय नहीं ज्यादा लोग था, नहीं कुछ था। इस संसार में बस एक पुरुष को भेजे, परंतु उस पुरुष को अकेलापन महसूस हो रहा था, तो परमेश्वर ने एक नारी को बनाए और उस नर और नारी, उस पुरुष और महिला ने इस संसार में रहने लगा। जिस तरह परमेश्वर ने उन लोगों को बताए कि जाओ तुम फलो और फूलो और फैल जाओ, इस तरह आप लोगों को भी आज जो भी काम में बहुत सारे बाधा पड़ता है और आप बपतिस्मा ले चुके हैं, परंतु आपके प्रार्थना के द्वारा वह तकलीफ नहीं खत्म हो रहा है। आज परमेश्वर के इस दास की प्रार्थना सुने, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं। परमेश्वर के वह 5 वचन क्या है, आज हम लोग इस वीडियो में सुनने वाले हैं। परमेश्वर का 5 वचन का यह पहला वचन है, भजन संहिता 5 का 3 लिखा है, हे यहोवा, भोर की मेरी प्राणी तुझे सुनाई देगी। धन्यवाद। हे यहोवा, भोर की मेरे प्राण, भोर की मेरी प्रार्थना तुम्हें सुनाई देगी और मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर देना पिता। यदि आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं, जो विश्वासी लोग हैं वो भोर की प्रार्थना में प्रभु को याद करते हैं, तो इस 5 वचन को यदि आप मिला करके प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में और सारे बरकतें लाएंगे और सारे खुशहाल होंगे। आपकी तकलीफ नहीं होने वाला है। आप प्रार्थना करते समय इस 5 बाइबल के वचनों को यदि आप गौर से पढ़ करके और उस प्रार्थना में मिलाते हैं, आपकी प्रार्थना में और शक्तिशाली प्रार्थना बनती जाएगी। तो पहला वचन है कि हे यहोवा, भोर की मेरी प्रार्थनाओं को सुन और मेरी प्रार्थना का उत्तर तू दे। यह पहला वचन है। उसके बाद में भजन संहिता 23, भजन संहिता 23, यदि आप उस वचन को देखते हैं, भजन संहिता 23 में जो वचन है आप निकाल लीजिए, यदि आपके पास बाइबल हो तो। भजन संहिता 23 का 1 और 2, भजन संहिता 23 का 1 और 2 देखिए। 1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। धन्यवाद। यहोवा क्या है? मेरा चरवाहा है। यदि आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में बहुत सारे खुशियां लाएंगे। सबसे पहले आपको क्या कहना है कि हे यहोवा, मेरी इस प्रार्थनाओं को सुन और मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। दूसरा वचन है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। यदि आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है और आज तक मेरा कुछ घटी नहीं हुआ है,
2 में लिखा है, वह मुझ पे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और मुझे दिखाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता यीशु मसीह जो आप हम सभी लोगों का चरवाहा है, और वैसे चरवाहा है जो हमेशा सत्य मार्ग पे ले जाते हैं और सत्य राहों पे ले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता यदि इस संसार में जो भी लोगों को यदि वो मान लेते हैं, उन लोगों को देख लेते हैं, उनके इच्छाओं को बारे में समझ लेते हैं, तो उसे बहुत सारे बरकतें देते हैं। परमपिता परमेश्वर एक ऐसे दयालु परमेश्वर है जिनकी नामों से जितने भी लोग आज तक तकलीफ में पड़ा था, और वह परमेश्वर के किसी भी दास के पास पहुंचा, और परमेश्वर के दास ने यदि उस पे तेल लगा करके उसके लिए प्रार्थना किया है, तो उसी समय चंगा हुआ है। चाहे कहीं के भी मिनिस्ट्री में आप देखते हैं तो परमेश्वर की अद्भुत कार्य आप देखते होंगे। चलिए, तीसरा वचन है भजन संहिता 90 का 14वां वचन में लिखा है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंदित करते रहे। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन बताता है कि भोर की प्रार्थना कर और उसमें जय जयकार कर, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे खुशियां और आनंदित लाएंगे। इसलिए इस प्रार्थना को, इस बाइबल के वचनों को यदि आप प्रार्थना करते हैं तो आप इस बाइबल के वचन को जरूर दोहराएं। अगला वचन है भजन संहिता 143, और उसमें परमेश्वर बताते हैं कि तू मेरे नाम से प्रार्थना कर और उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। इसलिए यदि आप लोग भी यदि परमेश्वर पिता पर विश्वास नहीं करते हैं, तो आप लोगों को विश्वास करने की जरूरत है, और परमेश्वर पिता आपके जीवन में बहुत सारे खुशियां लाएंगे। इसलिए कि यदि आपके घरों में काफी झगड़ा होता है, आपके घरों में यदि आप महिला देख रहे हैं, आपके पति दारू पीते हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें। यानी कि आप झगड़ा करें, आप प्रार्थना करें कि मेरे पति को इस शराब के नशा को छुड़ा दे, और परमेश्वर पिता दयालु होकर और आपके पिता और आपके पति का शराब के नशा छुड़ाएंगे। भजन संहिता 143 का 8वां वचन में लिखा है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुन, क्योंकि मैं तुझी पर भरोसा रखता हूँ। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे। हालेलुया। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि जिस मार्ग से मुझे चलना है उस मार्ग को बता दे पिता, ताकि मैं उसी मार्ग पे चलूंगा और आपके जीवन भर आनंदित करूंगा, आपके जीवन भर भजन गाऊंगा और प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद। हालेलुया। फिर मिलते एक नेक्स्ट डे के साथ। आप सभी को जय।